Hello students, welcome to online classes of Babu Shovaram Kala Mahavidyalaya Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, and we are doing the second paper of BA Part 2, that is Human Geography, and the topic that we are discussing today is Urban Problems in India, भारत में नगरीकरण की समस्याएं। अर्बन प्रॉब्लम्स इन इंडिया या भारत में नगरीकरण की समस्याएं हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी, जिसमें हमने नगरों में मिलने वाली सुविधाओं के कारण जनसंख्या का नगरों की ओर पलायन और फिर उससे नगरों का विस्तार होना और फिर नगरों में उसके कारण जनसंख्या बढ़ने के कारण जो समस्याएं होती हैं वे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो आज इस वीडियो में सेकंड पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि मलिन बस्तियां बड़े नगरों में कैसे बनती हैं और उन बस्तियों के कारण नगरों में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। मलिन बस्तियां या स्लम्स। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि स्लम्स क्या होते हैं। यदि हम बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता और भी बड़े और बैंगलोर आदि बड़े शहरों में यदि हम जाएं तो हम देखते हैं कि जो उबड़ खाबड़ या बाहर के शहर के बाहर की ओर जमीन या रेलवे लाइन के पास की जमीन या ऐसी जमीन जो सरकारी है और थोड़ी सी गंदी जगह है, उसमें हम देखते हैं कि टेम्पररी हाउसिंग या फिर टेंट की तरह बनाकर लोग उनमें रहते हैं और वे लोग शहर में रोजगार के लिए आते हैं और उन जगह पे अपना गुजर बसर करते हैं। तो वो स्लम बस्ती धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है आकार में और शहर के अंदर वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। तो मलिन बस्ती का अर्थ क्या है, पहले हम उसको डिटेल में कर लेते हैं। पहला पॉइंट, एक मलिन बस्ती या स्लम मुख्य रूप से एक अत्यधिक भीड़ भाड़ या ओवर क्राउडेड क्षेत्र होता है जहां का वातावरण अत्यधिक गंदा व बदबूदार होता है, क्योंकि वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं होती हाउसिंग की। इसलिए ये झुग्गी झोपड़ियां या जर्जर कोठरियां मानव के रहने के लायक नहीं होती और इन कोठरियों में भी जब मानव रहता है तो वह एक मलिन बस्ती कहलाती है। सेकेंड पॉइंट, ये मलिन बस्ती एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां मूलभूत सुविधाएं जैसे जल की आपूर्ति, जल निकासी आदि का नितांत अभाव होता है। यानी बिल्कुल भी वहां पर कोई वाटर ड्रेनेज या वाटर सप्लाई वाली कोई भी सुविधा वहां पर नहीं होती। परिणाम स्वरूप गंदगी बनी रहती है एवं विभिन्न बीमारियों का प्रकोप भी बना रहता है। थर्ड पॉइंट, यह गरीबी से ग्रसित क्षेत्र होता है जहां की जनसंख्या में उच्च जन्म दर, उच्च शिशु मृत्यु दर, अपराध प्रवृत्ति, अनैतिकता, बेरोजगारी आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। क्योंकि ये लोग बिल्कुल समाज के निचले स्तर पर होते हैं और इनके पास धन नहीं होता, इसलिए ये सब अनैतिकता और बेरोजगारी आदि समस्याएं हमको झुग्गियों में या स्लम्स में देखने को मिलेंगी। अतः मलिन बस्तियां एक नारकीय जीवन का द्योतक है। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार मलिन बस्ती एक ऐसा कॉम्पैक्ट क्षेत्र है जहां कम से कम जनसंख्या 300 हो अथवा 60-70 परिवार हो, जो अत्यधिक संकुलित, कंजेस्टेड व जर्जर झुग्गी झोपड़ियों अथवा कोठरियों में अत्यधिक गंदे वातावरण में रहते हो, जहां मूलभूत आवश्यकताएं जैसे उचित अवसंरचनात्मक, इंफ्रास्ट्रक्चरल, आरोग्य व्यवस्था, सैनिटेशन एवं जल आपूर्ति आदि का सदैव नितांत अभाव रहता हो। अतः मलिन बस्ती नगरों या महानगरों में स्थित वह क्षेत्र है जो या तो खाली पड़ा होता है अथवा रहने की दृष्टि से सुरक्षित नहीं होता है, जिसे अत्यधिक गरीब मजदूर तथा अन्य स्थानांतरित श्रमिक अवैध रूप से कब्जा लेते हैं तथा उसमें आनन फानन में अपनी झुग्गी झोपड़ियां अथवा कच्ची कोठरियां बना लेते हैं। यहाँ पेयजल, शौचालय, जल निकासी, विद्युत आपूर्ति, सड़क आदि मूलभूत आवश्यकताओं का पूर्ण अभाव होता है। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र एक गंदे, बदबूदार तथा अंधकारमय क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जहां विभिन्न प्रकार के संक्रमित रोगों का सदैव प्रकोप रहता है। मलिन बस्ती के कारक, कॉजेज ऑफ स्लम्स, क्यों मलिन बस्तियां बनती हैं? मलिन बस्तियों के जो मुख्य कारण है वो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब किसी भी नगर में जब बहुत तेजी से औद्योगिकरण होता है तो वहाँ ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलता, इसलिए वो शहरों की ओर आते हैं। लेकिन जब वो शहरों की ओर आते हैं तब उनके पास शहर में रहने के लिए कोई स्थान नहीं होता, तो वह झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं। नगरों में औद्योगिक वृद्धि व रोजगार के नए अवसर एक शक्तिशाली चुंबक की भांति कार्य करते हैं और ग्रामीण जनसंख्या को शहरों की ओर आकर्षित करते हैं। फैक्ट्रियों में कार्यरत मजदूर अपने आवास इनके नजदीक ही बना लेते हैं।
ये कम मजदूरी पाने वाले श्रमिक प्रतिदिन अपनी फैक्ट्री तक आने हेतु यात्रा में खर्च वहन नहीं कर सकते, इसलिए वो शहरों में ही रुक जाते हैं। अतः अपनी फैक्ट्री के नजदीक उपलब्ध किसी गंदे या उबड़ खाबड़ स्थान को श्रमिक साफ कर उस पर कच्ची कोठरियां तथा झुग्गी झोपड़ियां बना लेते हैं। यह सब आनन फानन में तथा बिना किसी नियोजन के होता है। परिणाम स्वरूप मलिन बस्तियों का उदय होता है। सेकंड पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि। जब नगरों की जनसंख्या अपने आप बढ़ती है तब वहाँ पर हाउसिंग की कमी पड़ती है, यानी घरों की कमी पड़ती है। तब जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते वो मजबूर हो जाते हैं झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने के लिए। विकासशील राष्ट्रों में निरंतर बढ़ती जनसंख्या एवं आवासों के निर्माण में अत्यधिक अंतर है। जिस दर से परिवार बढ़ रहे हैं उस दर से उनके रहने के लिए मकानों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अतः आवास की समस्या बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप नगरों एवं महानगरों में नव आवासीय भूमि एवं नव भवनों व मकानों की कीमत आसमान छू रही है। अतः गरीब मजदूर तथा अन्य स्थानांतरित श्रमिक मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं। इस तरह की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप मलिन बस्तियां भी बढ़ रही है। थर्ड है कटिबंधों का अभाव, लैक ऑफ जोनिंग। जब नगर नियोजन होता है तब एक जोन ऐसा बन जाए जिसमें गरीब लोगों के मकान बने और वो उसमें निवास कर सके, तब शायद स्लम्स या झुग्गी झोपड़ियों का उदय न हो। यदि नगर के विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही नगर को विभिन्न कटिबंधों में विभाजित न किया जाए तो औद्योगिक क्षेत्र का रिहायशी क्षेत्र में अतिक्रमण संभव है और फिर शीघ्र ही इस क्षेत्र में अत्यधिक भीड़भाड़ तथा मलिन बस्तियों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। फिर है विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। नगरों के विकेंद्रीकरण के कारण धनी एवं मध्यम वर्गीय लोग नगरों के नए विकसित सीमांत क्षेत्रों में बसना प्रारंभ कर देते हैं क्योंकि उनको खुलापन पसंद होता है और नगर के अंदर काफी भीड़भाड़ या गंदगी हो जाती है। जबकि गरीब लोग नगर के अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में गंदे वातावरण में रहने हेतु मजबूर हैं। अतः इन क्षेत्रों में मलिन बस्तियां निरंतर बढ़ती जाती हैं। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में रहने के कारण उनको वहाँ रोजगार आसानी से मिल जाता है और उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता और बहुत खर्चा समय का और पैसे का यहाँ से वहाँ आने जाने के लिए नहीं करना पड़ता है। शिक्षा का अभाव। शिक्षा के अभाव में श्रमिक व गरीब लोग अपने जीवन स्तर को विकसित करने की ओर न तो आकर्षित होते हैं और न ही विभिन्न सरकारी विकास कार्यक्रमों का लाभ उठा पाते हैं। एक बार मलिन बस्ती में आकर वे वहीं के होकर रह जाते हैं और फिर विभिन्न प्रकार की बुरी आदतें जैसे जुआ, चोरी, शराब पीना आदि भी उन्हें लग जाती है। गरीबी, पॉवर्टी। यदि मलिन बस्तियों के निर्माण में सहायक विभिन्न कारणों को किसी एक शब्द में प्रस्तुत करना हो तो वह है गरीबी। वह गरीबी ही है कि लोग अपने एवं अपने परिवार के भरण पोषण हेतु गांवों से शहरों की ओर भागते हैं और नगरों में आकर शिक्षा व जागरूकता के अभाव में तथा न्यून क्रय शक्ति, लो परचेसिंग पावर के रहते मलिन बस्तियों में बस जाने हेतु अपने आप को मजबूर पाते हैं। उनकी न्यून क्रय शक्ति के कारण वो कोई भी प्रॉपर मकान न तो खरीद सकते हैं, न ही उसका किराया दे सकते हैं। नगरीय जीवन पर मलिन बस्तियों का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ स्लम्स ऑन टाउन लाइफ। नगरों पर मलिन बस्तियों के प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अस्वास्थ्यकर या अनहेल्दी दशाएं विकसित होती हैं। ये सब जो फैसिलिटीज होती हैं वो मलिन बस्तियों में नहीं होती, इसलिए वहाँ अस्वास्थ्यकर दशाएं होती हैं। वहाँ पर सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का पूर्ण अभाव रहता है। मलिन बस्तियों के निवासियों का मनोविज्ञान प्रभावित होता है, उनमें अनैतिकता तथा हीन भावना विकसित होती है। मलिन बस्तियों के कार्यालयों, स्कूलों व अस्पतालों आदि के निकट बसने से शोर, धुआं तथा भीड़ जैसी समस्याओं का उदय होता है। तो ये आज स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि किस तरह से स्लम्स क्यों डेवलप होते हैं, किस तरह से डेवलप होते हैं और उनका नगरीय जीवन पर क्या प्रभाव होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने स्लम्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में बस इतना ही और अभी ये टॉपिक बाकी है, भारत में नगरीकरण की समस्याएं, हम तीसरे वीडियो में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।